यस, सो लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, हर पेरेंट, आप भी एक पेरेंट हो, मैं भी एक एज अ पेरेंट हूँ। और बेसिकली हम सब के बहुत सारे सपने होते हैं। उसमें का एक सपना होता है कि अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। और वो क्वालिटी एजुकेशन मिलने के लिए हमने उस बच्चे को, हमारे चाइल्ड को अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवाया है, जिसकी फी की हम परवाह नहीं कर रहे। चाहे जितनी भी फी हो, हमारा बस एक ही सपना है कि हमारे बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिले। और ये सब कुछ करने के पीछे हमारा एक एकमात्र उद्देश्य होता है, जो कि एकेडमिकल सक्सेस, यानी कि बच्चा अच्छी तरीके से पढ़ाई करे, उसको अच्छे मार्क्स गिरे, उसको अच्छे ग्रेड्स मिले, और उसका जो फाउंडेशन है, फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, ये जो फाउंडेशन कहते हैं हम, वो अच्छी तरीके से बना रहे, पूरी तरह अच्छी तरीके से मजबूत बने। इसलिए हमने हमारे बच्चे के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर बहुत ढेर सारा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, टाइम का, एनर्जी का, पैसों का। बस जब हमने सर्वे किया तब हमको ये समझ में आया कि किसी भी चाइल्ड का एकेडमिक सक्सेस के पीछे तीन लोगों का हाथ होता है। सबसे पहला उसके माँ बाप यानी कि पेरेंट्स, दूसरा उस बच्चे को सिखाने वाले टीचर, और तीसरा वो खुद एज अ स्टूडेंट। लेकिन जब हमने सर्वे किया तो हमको समझ में आया कि ये तीनों लोगों की कुछ ना कुछ तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक पर्सन की। और अभी फिलहाल इन लोगों को अपनी खुद की ये जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी नहीं कर पा रहे। और अगर ये तीनों लोग अपनी खुद की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरीके से निभाए तो 101% ये स्टूडेंट को एकेडमिकल सक्सेस मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल प्रॉब्लम आ रहे हैं, और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके एजुटेक लेके आया है। एजुटेक आपके सामने ये प्रोडक्ट लेके आया है, ये कंसेप्ट लेके आया है। तो पहले डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो सबसे पहला, बेसिकली अगर हम देखेंगे, पेरेंट्स पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो पेरेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने चाइल्ड के एकेडमिक सक्सेस के पीछे। जब हमने सर्वे किया तो हमको समझ में आया कि पेरेंट्स में भी कैटेगरी है। तीन अलग अलग किस्म के पेरेंट्स आज मार्केट में है। सबसे पहले देखते हैं उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहला, मॉनिटर करना कि क्या सचमुच अपना बच्चा हर दिन पढ़ाई कर रहा है। दूसरा, एनालिसिस करना कि उसको कौन सा टॉपिक इजी जा रहा है, कौन सा टॉपिक हार्ड जा रहा है। और तीसरा, हो सके तो बच्चे की पढ़ाई लेना, उसको कुछ अगर कुछ डाउट आ रहे हैं तो उसको सॉल्व करके देना। लेकिन ये तीनों रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स नहीं निभा रहे। क्यों नहीं निभा रहे? क्योंकि पेरेंट्स में भी कैटेगरी है। जैसे कि सबसे पहला कैटेगरी है नॉन एजुकेटेड पेरेंट। ऐसे बहुत सारे पेरेंट है जिनका एजुकेशन ना के बराबर हुआ है। और ये ऐसे पेरेंट्स है जिनमें ज्यादातर ऐसे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में एडमिशन दिलवाया है। अभी प्रॉब्लम ये है कि ये अपने बच्चों को एनालिसिस, ना ही एनालिसिस कर सकते हैं, ना ही वो उस बच्चे का कोई डाउट क्लियर कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई ले सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एजुटेक लेके आया है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। सेकंड कैटेगरी ऑफ पेरेंट है एजुकेटेड पेरेंट। ढेर सारे पेरेंट हमारे जैसे है, मेरे जैसे है, आप जैसे है, जिनका एजुकेशन हुआ है, ग्रेजुएशन हुआ है। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स का एजुकेशन क्वालिफिकेशन लोकल लैंग्वेज में हुआ है। जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं तो मराठी मीडियम से हुआ है, और बच्चे को एडमिशन दिलवाया है इंग्लिश मीडियम में। अब प्रॉब्लम यह है कि जब बच्चा कोई डाउट पूछने को आता है उसकी पढ़ाई में, अगर वो पढ़ाई करते समय अगर उसको कुछ डाउट आता है और जब वो आपको पूछने को आता है, तो सबसे पहले हमें पढ़ाई करनी पड़ती है, और फिर उसका डाउट क्लियर करना पड़ता है। तो इसमें टाइम नहीं, इंटरेस्ट नहीं, ये सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं। लेकिन इसका भी सोल्यूशन एजुटेक कैसे लेके आया है, मैं आगे बताऊंगा। और तीसरी कैटेगरी है हाईली क्वालिफाइड पेरेंट। ऐसे बहुत सारे पेरेंट है जिनका एजुकेशन बहुत बहुत हो चुका है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये तीनों रोल निभा सकते हैं। वो मॉनिटर भी कर सकते हैं, सॉरी, बच्चे का डाउट 100% क्लियर कर सकते हैं, उसकी पढ़ाई भी ले सकते हैं, और एनालिसिस भी कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि दे दे आर वेरी मच बिजी इन देयर प्रोफेशन। लेकिन इसका भी सोल्यूशन एजुटेक लेके आया है। अगर ऐसा कोई पेरेंट है जो बहुत ही बिजी है, लेकिन अगर वो हर दिन सिर्फ 10 मिनट निकाल सकता है, तो एजुटेक के माध्यम से वो ये तीनों रोल कंप्लीट कर सकता है। यानी वो मॉनिटर भी कर सकता है, एनालिसिस भी कर सकता है, और बच्चे का डाउट भी क्लियर कर सकता है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा। यानी कि पेरेंट्स, जितने भी प्रॉब्लम पेरेंट्स को अभी आ रहे हैं बच्चों के पढ़ाई से लेकर उनके जितने भी एज ए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, वो सभी का सोल्यूशन एजुटेक लेके आया है। फिर सेकेंड रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है खुद के एकेडमिक सक्सेस में, वो है खुद एज अ स्टूडेंट। लेकिन इसमें भी हमने देखा कैटेगरी है। जैसे कि पहला कैटेगरी है फास्ट लर्नर। चलो फॉर एग्जांपल, अगर किसी क्लास में 100 बच्चे हैं तो 100 में से 10 से 15 ही ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सिर्फ एक बार कोई टॉपिक सिखाया तो भी उनके दिमाग में समझ में जाता है, दिमाग में रह जाता है, उनको टॉपिक समझ में आता है। इनको कहते हैं इंटेलिजेंट बच्चे या फिर फास्ट लर्नर। लेकिन ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 2 से 3 बार सिखाना पड़ता है, तब उनके दिमाग में रह जाता है या फिर उनको टॉपिक समझ में आता है। और मैक्सिमम बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको 2-3 बार भी नहीं, टीचर जब तक कोई बंदा कोई साइड में बैठ के कोई सिखाता नहीं तब तक उनको समझ में नहीं आता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी इंडिया के एजुकेशन सिस्टम
इस तरीके से बनाई गई है जिसमें ये तीनों कैटेगरी के बच्चों को एक ही तरीके से ट्रीट किया जाता है, यानी कि तीनों बच्चों को एक ही कैटेगरी में समझकर सिखाया जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि फास्ट लर्नर जो होते हैं, जिनको सिर्फ एक बार सिखाने से पूरा समझ में आता है, उनका तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाता है, वो तो समझ जाते हैं हर कोई टॉपिक। लेकिन मीडियम लर्नर और स्लो लर्नर पीछे रह जाते हैं। लेकिन एजुटेक ने जिस तरीके से ये फिजिकल लर्निंग का जो कंसेप्ट बनाया है, वो इस तरीके से बनाया कि जिसमें आगे चल के कोई मीडियम लर्नर और स्लो लर्नर भी बहुत कम दिनों में, बहुत कम टाइम में फास्ट लर्नर को compete कर सकता है। कैसे, मैं आगे बताना चाहूंगा। तो फिर स्टूडेंट्स को जो ये प्रॉब्लम आ रहा है उसका भी सोल्यूशन एजुटेक लेके आया है। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी जिसके ऊपर बच्चे का एकेडमिकल सक्सेस डिपेंड है, वो है टीचर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम, इसमें जो सिलेबस डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हाई, जैसे जैसे वो हायर स्टडीज जाता है, फॉर एग्जांपल 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड, उसमें होता ये है कि सिलेबस वास्ट होते जा रहा है। और इतना बड़ा सिलेबस पूरे एक साल में टीचर को कंप्लीट करना होता है। तो प्रॉब्लम ये है कि हर दिन टीचर को सिर्फ 45 मिनट्स टू 1 आवर दिया जाता है वो टॉपिक या सब्जेक्ट को सिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई मैथ्स का टीचर है तो सिर्फ वो 45 मिनट ही मैथ्स सब्जेक्ट्स के ऊपर सिखा सकता है। तो पूरे साल भर में अगर उसको पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, तो प्रॉब्लम ये है कि वो एक बार ही एक आध टॉपिक सिखा सकता है। मतलब कोई भी टॉपिक वो सिर्फ एक बार सिखाता है, ज्यादा से ज्यादा दूसरी बार वो क्या करता है, बेसिकली हमारे सर्वे के हिसाब से रिवीजन लेता है। और उसी टाइम पे अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा बच्चा स्कूल में एब्सेंट रहे, चाहे किसी भी कारणवश बीमार गिरे या फिर घर में कोई फैमिली फंक्शन हो, तो होता यह है कि उसके लाइफ में अगर 2 से 4 दिन वो स्कूल नहीं जाता है तो वो 2 से 4 दिन का सीखा हुआ पूरा वो मिस कर देता है। उसके बाद में ऐसा कोई प्रोविजन कोई स्कूल नहीं करती जिसमें जितने भी बच्चे एब्सेंट है उसका मिस हुआ टॉपिक फिर से उनको सिखाया जाए। ऐसा कोई भी प्रोविजन किसी भी स्कूल ने अब तक किया नहीं है। तो प्रॉब्लम यह है कि कोई भी टॉपिक सिर्फ एक बार सिखाया जाता है। इसलिए प्रॉब्लम यह है कि जो मीडियम लर्नर और स्लो लर्नर है उनको भी प्रॉब्लम ये होता है कि उनको एक बार सिखाने से समझ में नहीं आता है, तो बहुत सारे डाउट उनके दिमाग में रह जाते हैं। जब टीचर डाउट पूछता है किसी को कि किसी को डाउट है क्या क्लासरूम में, तो सभी बच्चे हाथ ऊपर नहीं करते, डाउट नहीं पूछते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे घबराते हैं, शर्माते हैं, और इसीलिए डाउट दिमाग में वैसे का वैसे रह जाता है। और तीसरी बात, टीचर और स्टूडेंट 24 घंटा एक साथ तो नहीं रह सकते। ज्यादा से ज्यादा जो स्कूल है वो 5 से 6 घंटे का होता है, तो 6 घंटा टीचर अवेलेबल है स्टूडेंट के लिए, लेकिन बाकी के 16, 17, 18 घंटे जब बच्चा घर पे बैठ के पढ़ाई करता होता है, अगर वो टाइम पे उसको कुछ डाउट आता है पढ़ाई करते समय किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई डाउट आता है, तो वहां टीचर अवेलेबल नहीं होता है। तो ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर नहीं हो पाता है क्योंकि टीचर रेडीली अवेलेबल नहीं है। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन एजुटेक लेके आया है। एजुटेक ने डिजिटल टेक्नोलॉजी का माध्यम से एक ऐसा टीचर बनाया है जो 24 घंटा बेसिकली बच्चे के साथ ही रहेगा, बच्चे के साथ कनेक्टेड रहेगा। और फिर इस तरीके से उस टीचर को बनाया है जिसमें बच्चा अगर कोई रात को 2 बजे भी डाउट पूछेगा तो वो टीचर उसको वो डाउट क्लियर कर देगा। और कोई भी टॉपिक वो टीचर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी सिखा सके। तो इस तरीके से बेसिकली तीनों लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन एजुटेक लेके आया है। चलो देखते हैं कैसा है। और सेकेंड फेज में होता यह भी है कि जब पेरेंट को दिखता है कि स्कूल में से कोई खासा इंप्रूवमेंट उसके एकेडमिक्स में नहीं हो रहा सॉरी, तो होता यह है कि उसको फिर से ट्यूशन लगाई जाती है शाम को। अभी पहले ये सिर्फ एक ही किस्म का ट्यूशन होता था, फिजिकल ट्यूशन, लेकिन अभी डिजिटल ट्यूशन भी आ चुके हैं, डिजिटल क्लासेस। तो 2 अलग अलग प्रकार के ट्यूशन आज मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहला देखते हैं फिजिकल ट्यूशन, जिसमें भी वही होता है जो स्कूल में होता है। मतलब क्या, वहां भी एक ही टॉपिक एक ही बार सिखाया जाता है, कोई भी टॉपिक। वहां भी बच्चे ढेर सारे होते हैं, 40-50 बच्चे होते हैं, तो बच्चा घबराता है डाउट पूछने को, क्लियर करने को। तीसरा, ऊपर से उसके 2 से 4 घंटे ट्यूशन में चले जाते हैं, ट्रैवलिंग टाइम जाता है, एनर्जी चली जाती है। अगर आप थोड़ा कैलकुलेशन करें तो स्कूल अगर 6 घंटे का होगा तो ट्यूशन अगर फिर 2 घंटे हो गए, जाने आने में 1-2 घंटे, तो तकरीबन 10 घंटे हम 8 से 10 घंटे हम ऑलरेडी बच्चे को बिजी कर रहे हैं स्कूल में और ट्यूशन में। और फिर ऊपर से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा स्कूल अटेंड करे, फिर ट्यूशन भी जाए, और फिर तीसरा घर पे आने के बाद पढ़ाई भी करे। तो 12-12 घंटे हम अपने बच्चे को एजुकेशन सिस्टम से कनेक्टेड रख रहे हैं, बहुत बिजी कर रहे हैं। सो ये बहुत बड़ा प्रेशर माइंड को हम उनके बच्चे को दे रहे हैं, अपने बच्चे को दे रहे हैं। और ऊपर से बहुत सारे फीस भी आज चार्ज कर रहे हैं ये फिजिकल क्लासेस। अगर आप देखोगे तो तकरीबन किसी जगह पे 500 रुपया है पर सब्जेक्ट पर मंथ, किसी जगह पे 5,000 भी है पर मंथ पर सब्जेक्ट।
अगर हम 1000 भी निकाले पर मंथ पर सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट्स का 2000 रुपया होता है, साल का 20-25 हजार रुपया इजीली कोई भी पेरेंट अपने बच्चे के ऊपर आज ट्यूशन के नाम से खर्चा कर रहा है। लेकिन इतना होने के बावजूद आज बेसिकली बहुत सारे पेरेंट का ये कंप्लेंट रह रहा है कि उतना खासा इंप्रूवमेंट उनके एकेडमिक्स में नहीं हो रहा है। उसी को सोल्यूशन, उसी को ऑप्शन है डिजिटल क्लासेस। डिजिटल क्लासेस में बस एक ही फर्क होता है, वो क्या, ये फिजिकल क्लासरूम में बच्चे को फिजिकली सिखाया जाता है, फिजिकल क्लासरूम में बैठ के। डिजिटल क्लासेस में बच्चा घर पे बैठ के ऑनलाइन सीखता है, लेकिन वहां पे भी वही होता है जो फिजिकल क्लासेस में हो रहा है। चैप्टर रिपीट नहीं होता, स्टडी मटेरियल, हाँ नो डाउट आपको एक स्टडी मटेरियल दिया जाता है, आपकी टेस्ट सीरीज ली जाती है। अगर आप उनका प्रीमियम पैकेज लेते हो डिजिटल क्लासेस का, तो आपको एक टैबलेट भी दिया जाता है। लेकिन ये सब कुछ बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चार्ज कितना कर रहे हैं आज? अगर डिजिटल क्लासेस का एक साल का कॉस्ट देखोगे आप, तो 40 से 50 हजार से शुरू होकर लाख 1.25 लाख तक चला जाता है। तो इसमें एक मैसेज क्या आ रहा है कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास मनी पावर है, क्या वही अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं, दे सकेंगे? जिनके पास मनी पावर नहीं है, क्या वो अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते? और इसी का सोल्यूशन एजुटेक लेके आया है। एजुटेक ने एक विजन रखा है, एक ये रखा है कि बेसिकली हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन देंगे, और वो भी बहुत ही कम खर्चे में, बहुत ही कम कॉस्ट में। मैं तो कहूंगा एक दिन के, एक टाइम के, एक कप के चाय के खर्चे के ऊपर आप अपने बच्चे को एक दिन का क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हो। इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स अपने बच्चे को सिखा सकेंगे। तो कैसे, मैं आगे आपको बताना चाहूंगा। तो बेसिकली जो मैंने पहले बताया था, अभी भी बताना चाहूंगा, हमने एक नया टर्म डिजाइन किया है जिसको बोलते हैं हम फिजिकल लर्निंग। ये फिजिकल लर्निंग एग्जैक्टली क्या है? तो फिजिकल लर्निंग है कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल लर्निंग एंड फिजिकल लर्निंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमने ये नया लर्निंग बनाया है जिसको कहते हैं हम फिजिकल लर्निंग। अभी ये फिजिकल लर्निंग एग्जैक्टली क्या है और कौन से बेस के ऊपर ये बनाया गया है? तो ये बेस हमने रखा है एक पर्सनैलिटी का, एक पर्सन के ऊपर, टीचिंग्स के ऊपर, जिसका नाम है डॉक्टर एल्गर डेल। एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन अमेरिकन एजुकेटर रह चुके हैं, जिन्होंने एक लर्निंग पिरामिड बनाया है, और ये पिरामिड ऑल ओवर वर्ल्ड में फॉलो किया जाता है। अब ये लर्निंग पिरामिड एग्जैक्टली क्या है, वो क्या कहते हैं? जब उन्होंने ये लर्निंग पिरामिड इन्वेंट किया, उन्होंने इसमें एक पॉइंट डाला, वो क्या था कि अगर कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक अगर बच्चा सिर्फ आंखों से पढ़ता है, आंखों से सिर्फ पढ़ता है, तो फ्यूचर में वो टॉपिक का सिर्फ 10% उसके दिमाग में रहता है। ओके, और उसी टॉपिक को अगर वो अपना बच्चा 20% मतलब लिखता है, हाथों से लिखता है, तो वो 20% हो जाता है, मतलब फ्यूचर में वो टॉपिक का 20% उसके दिमाग में रह जाता है। और अगर कोई चीज, अगर कोई टॉपिक वो कानों से और आंखों से सुनता और देखता है, तो वो टॉपिक का 50% उसके दिमाग में फ्यूचर में रह जाता है। तो हमने क्या किया है, ये तीनों को कंबाइन कर दिया है। मतलब हमने जो ये लर्निंग बनाई है फिजिकल लर्निंग, वो इस तरीके से बनाई है जिसमें बच्चा पढ़ेगा भी, लिखेगा भी, और उसी टॉपिक को सुनेगा भी और देखेगा भी। अगर ये तीनों को हम कंबाइन करते हैं, ऑडियो विजुअल राइटिंग एंड रीडिंग, तो ये लर्निंग कैपेसिटी उसकी 80% तक चली जाती है। और इसी के ऊपर, इसी बेस के ऊपर हमने ये फिजिकल लर्निंग का कंसेप्ट बनाया है। तो आगे जाने से पहले उस कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा जिस कंपनी ने ये पूरा लर्निंग मार्केट में उतारा है। उस कंपनी का नाम है एजुटेक मार्केटिंग प्राइवेट, एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड, सॉरी। अगर आप देखोगे तो ये कंपनी की शुरुआत 4 सितंबर 2021 को हुई, पुणे से, पुणे महाराष्ट्र से ये कंपनी की शुरुआत हुई। कंपनी की शुरुआत जिस पर्सनैलिटी की, उस पर्सनैलिटी का नाम है, बहुत ही यंग पर्सनैलिटी है, मिस्टर नीलेश जी खेड़ेकर सर। आज उनका उम्र सिर्फ 29 साल है। 25वें साल जब उनकी उम्र 25 थी, वहां से उन्होंने एक दिमाग में आइडिया लगाया और ये मार्केट में ये प्रोडक्ट को बनाना चालू किया। तकरीबन 2 साल लगे उनको, 2 से 3 साल ये प्रोडक्ट को मार्केट में उतारने को, और फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट मार्केट में उन्होंने उतारा है। अभी नीलेश खेड़ेकर सर ने जिस दिन ये प्रोडक्ट को लॉन्च किया, उन्होंने उस दिन उन्होंने इंडिया के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जैसे कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया माननीय श्री प्रतिभाताई पाटिल, और बहुत ही एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, फॉर्मर एग्रीकल्चर यूनियन मिनिस्टर शरद चंद्र जी पवार सर, उन दोनों का आशीर्वाद लेके इस प्रोडक्ट को मार्केट में उन्होंने लॉन्च किया है। जैसे उन्होंने लॉन्च किया, तकरीबन अभी 2 साल हो चुके हैं। मार्केट में तकरीबन 30,000 से भी ज्यादा बच्चों ने इस लर्निंग का फायदा उठाया है, और 30,000 से भी ज्यादा बच्चों को उनके लर्निंग में, उनके एकेडमिक्स में इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आई है। तो बेसिकली इतने सारे बच्चों को इतने कम टाइम में उनके एकेडमिक्स में जब इंप्रूवमेंट होती हुई दिखी, तब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है टेडेक्स बोल के,
यूट्यूब पे अगर आप जाओगे, टेडेक्स डालोगे, तो ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जिनका तकरीबन 40 मिलियन यानी कि 4 करोड़ सब्सक्राइबर जिनके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। उन्होंने भी नीलेश सर को इनवाइट किया उनके यूट्यूब चैनल पे और उनको पूछा कि आप बताइए हमारे 4 करोड़ से भी ज्यादा सब्सक्राइबर लोगों को कि आपने ऐसा क्या इन्वेंट किया है जिससे बच्चों को फायदा हो रहा है। तो ये बहुत गर्व की बात है कि आज हमारे नीलेश सर का नाम इंटरनेशनल लेवल पे भी झलकने लगा। अगर आप यूट्यूब पे जाओगे तो टेडेक्स टॉक्स नीलेश खेड़ेकर जैसे डालोगे तो आपको सर का 8 मिनट का टेडेक्स के ऊपर, टेडेक्स चैनल में 8 मिनट का बहुत ही वंडरफुल बढ़िया स्पीच दिखाई देगा। ये हो गया इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे भी अगर आप देखोगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उनको अवार्ड दिया पिछले साल। 2022 साल का यंग अचीवर अवार्ड एजुकेशन फील्ड में अगर किसको मिला है तो वो है मिस्टर नीलेश जी खेड़ेकर सर को, और वो भी यूनियन मिनिस्टर नितिन जी गडकरी सर के हाथों से। तो उसका एक छोटा सा वीडियो है, वो मैं प्ले करना चाहूंगा। श्री नीलेश खेड़ेकर, शिक्षा शिक्षा राष्ट्र उत्थान में मजबूत नींव का काम करती है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सतत प्रयास प्रशंसनीय हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए आपको इंडियन अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। श्री नीलेश खेड़ेकर। Obviously, this award is going to be helpful for putting me on a national scale, making people aware of such a concept existing. And when I see the awardee lists and the presenters and all of these people, I feel that even if they come to know and they just mention a word about it, this is going to help our education ecosystem a lot, and it will surely help my brand reach heights. अक्सर ये कहा गया है कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। तो आज आप सब लोग जो है वो प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने वाले हैं, और इसलिए आपके जीवन में जो अचीवमेंट हुई है इसी के लिए आपका सत्कार किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि ये अचीवमेंट, ये जो अचीवर्स है, इनके द्वारा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन और अनेक लोगों को मिले, और अगले बार जब कोई ऐसा सत्कार करना पड़ेगा तो इतने अचीवर्स की संख्या बढ़ जाए कि हम लोगों को कार्यक्रम करते करते हमें आयोजन में चला है, तो इसमें हमारा देश बढ़ेगा। आप देख सकते हो। फिर उसके बाद श्री श्री रविशंकर सर के हाथ से भी उनको अवार्ड मिला। ऐसे ढेर सारे अवार्ड उनको मिलते रहते हैं। फिर जब कोश्यारी सर हमारे महाराष्ट्र के गवर्नर थे, वो टाइम पे उनको महाराष्ट्र के गवर्नर से अभी उनको अवार्ड मिला। फिर उसके बाद गौर गोपाल दास जी बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर है, उनके हाथों भी उनको अवार्ड मिला। तो ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज है जिनके हाथों से उनको अवार्ड मिले हैं। ये सब कुछ हुआ है इसके वजह से क्योंकि उन्होंने जो इन्वेंट किया है वो इस तरीके से इन्वेंट किया जिससे फायदा पूरे इंडिया के सभी तो कैटेगरी के बच्चों को हो रहा है, यानी वो चाहे वो रिच क्लास हो, मिडिल क्लास हो या फिर पुअर क्लास हो। तो बेसिकली एजुटेक ने जो ये लर्निंग बनाई है उसके पीछे उनका 3 इंपॉर्टेंट लक्ष्य है। सबसे पहला क्वालिटी एजुकेशन। उनका, नीलेश सर का ये मानना है कि ये कहना है कि क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ रिच क्लास लोगों तक ही सीमित ना रहे, इंडिया के पोर ऑफ द पोरेस्ट लोगों तक भी इंडिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन, वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन पहुंचे। ये सबसे पहला हमारा गोल है। दूसरा गोल है कि ये जो क्वालिटी एजुकेशन हमें पूरे इंडिया के ऑल कैट क्लास में अगर पहुंचाना है तो वो पहुंचाते समय उसकी कॉस्ट बहुत कम हो, बहुत ही कम हो, बहुत ही लो हो, बहुत ही कम खर्चे में बेस्ट ऑफ द एजुकेशन देना है। और तीसरा डिजिटल टेक्नोलॉजी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आजकल हर फील्ड में इंप्लीमेंट की जा रही है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर ऐसा सेक्टर है जिसमें इसका इंप्लीमेंटेशन बहुत कम है। तो नीलेश सर ने इसका खासा ख्याल रखा है कि किस तरीके से डिजिटल टेक्नोलॉजी का पूरे इस्तेमाल करके हम इंडिया के पूरी कैटेगरी के बच्चों को, हर एक कैटेगरी के बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दें।
तो ये तीनों गोल्स के ऊपर, बेस के ऊपर हमने ये लर्निंग बनाई है। तो सबसे पहला देखते हैं कि कौन से ऐसे बोर्ड है जिसको हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। ऐसे कौन से बोर्ड है? तो सबसे पहला बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड, जिसमें एनसीईआरटी के बेस के ऊपर हमने ये पूरा सिलेबस अटैच किया है। तो उसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, सीबीएसई बोर्ड में हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड और फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री कोर्सेज बनाई है। तो ये सप्लीमेंट्री कोर्सेज का हमारा मकसद एक ही है कि ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो ब्रेन डेवलपमेंट किस तरीके से हो, क्योंकि जब बच्चे का उम्र 10 साल तक होता है, 10 साल तक उसकी ग्रास्पिंग पावर बहुत बढ़िया होती है। और ये हमें विशेष करके ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा 10 साल की उम्र तक क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, और उसके ऊपर फोकस करके हमने ये सप्लीमेंट्री कोर्सेज बनाए जिसमें पूरी तरह चाइल्ड का ब्रेन डेवलपमेंट होगा। और फिर उसके बाद हमने 6 to 10 स्टैंडर्ड को में मैथ्स एंड साइंस के ऊपर फोकस किया है। तो हमारा विशेष लक्ष्य मैथ्स एंड साइंस है। तो 6 स्टैंडर्ड से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक हमने मैथ्स एंड साइंस ये सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस किया है। फिर सेकंड जो है हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम, चूंकि ये कंपनी महाराष्ट्र से बिलोंग करती है तो इनिशियल लेवल पे हमने महाराष्ट्र के कोर्सेज के ऊपर फोकस किया था। तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम में हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्री कोर्सेज के ऊपर ध्यान दिया है, बनाए हैं। और फिफ्थ स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड हमने क्या किया है बेसिकली, तो एक सेकेंड म्यूट करने दो मुझे सभी लोगों को। यस, तो 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड हमने मैथ्स और साइंस के ऊपर फोकस किया है, लेकिन उसमें हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी के कोर्सेज ऑलरेडी बना चुके थे तो हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो टोटल 5 सब्जेक्ट्स अवेलेबल फॉर स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम। फिर उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सेमी इंग्लिश मीडियम, जिसमें हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड टू फोर्थ स्टैंडर्ड सप्लीमेंट्री कोर्सेज बनाए हैं, और 5th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड हमने मैथ्स एंड साइंस के ऊपर फोकस किया है। 10th स्टैंडर्ड का सेमी इंग्लिश में आपको इंग्लिश सब्जेक्ट भी ऐड करके मिल जाएगा। 10th स्टैंडर्ड का, सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का सेमी इंग्लिश। फिर उसके बाद स्टेट बोर्ड मराठी मीडियम, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मराठी मीडियम में हमने फिलहाल अभी लॉन्च किया है वो 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड में हम मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट हमने ऐड कर दिए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा करिकुलम है जिसमें सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड सेमी इंग्लिश मीडियम और स्टेट बोर्ड मराठी मीडियम हमने लॉन्च किया है। अभी ये फिजिकल लर्निंग एग्जैक्टली क्या है, तो अभी लास्ट मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान देना। बेसिकली फिजिकल इज अ कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने पहले बताया डिजिटल और फिजिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक मोबाइल का ऐप बनाया जो आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर पे मिल जाएगा, आईफोन के ऐप स्टोर पे मिल जाएगा। ये एक ऐसा ऐप है जो फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद हमने डिजिटल में क्या किया है, तो टॉप लेवल के इंडिया के 70 लोगों की टीम हमने हायर की है, जिसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हैं, वीडियोग्राफर्स है, वीडियो एडिटर्स है। फिर उसके बाद हमने ठाणे, मुंबई में रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाए हैं। 2 अलग अलग जगह पे हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, जिसमें हमने ये पूरे टीचर्स को इनवाइट करके जो पूरा करिकुलम मैंने जो अभी आपको दिखाया मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड का, ये पूरा करिकुलम हमने ये टीचर से वीडियो रिकॉर्डिंग करवाया है। वीडियो रिकॉर्डिंग इस तरीके से करवाया है कि उसके बाद ये हर एक वीडियो 5 मिनट से लेकर 20-25 मिनट का एक वीडियो है। फिर उस वीडियो को हमने क्या किया है, एडिट किया है। इस तरीके से एडिट किया है कि जिसमें हाफ स्क्रीन में आपको टीचर दिखाई देगा और हाफ स्क्रीन में टीचर जो कोई भी टॉपिक सिखा रहा है उसका पिक्टोरियल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन आपको दिखाई देगा। यानी कि अगर वो हार्ट का टीचिंग बता रहा है, वर्किंग ऑफ हार्ट सिखा रहा है, तो हार्ट का पिक्चर आएगा, राइट साइड में कलरफुल पिक्चर आएगा जिसमें आर्टरीज, वेन्स, ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पूरी तरह हाईलाइट किया जाएगा, फ्लो ऑफ द ब्लड दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से ये एक वीडियो नहीं है, तकरीबन 35,000 वीडियो हमने बनाए। सभी वीडियो को एडिट करके हमने ये 35,000 वीडियो का कंटेंट पूरी तरह ये ऑल लर्न ऐप में हमने अपलोड कर दिया है। इनिशियल लेवल पे ये जो वीडियो है ये पूरी तरह लॉक्ड होते हैं। जब आप इसकी सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करोगे तो आपको ये वीडियोस अनलॉक किए जाएंगे 1 साल के लिए। ये वीडियो में हमने कार्टून्स, ग्राफिक्स, एनिमेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया है। जो सप्लीमेंट्री कोर्सेस है विशेष करके इसमें हमने बच्चों को इंटरेस्ट पैदा हो इसलिए हमने उसमें जिंगल्स, म्यूजिक, कार्टून्स ऐड किया है जिसमें बच्चे में इंटरेस्ट पैदा हो। और ये सभी वीडियो 24/7 आपको अवेलेबल ऑल लर्न ऐप में होते हैं। फिर उसके बाद फिजिकली हमने क्या किया है, तो फिजिकली हमने वर्कबुक बनाई है। अभी वर्कबुक तो आपको भी मालूम है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और आंसर लिखने के लिए जगह होती है, लेकिन वर्कबुक के आगे हमने एक नाम दिया है, उसको कहते हैं हम स्मार्ट। ये स्मार्ट क्यों है, क्योंकि उसमें चैप्टर है, क्वेश्चंस है, आंसर्स है। आंसर्स मतलब किस तरीके से है, तो क्यूआर कोड के माध्यम से आंसर्स दिए हैं। यानी कि हर एक पेज पे 2 से 3 क्यूआर कोड आपको दिखाई देंगे और ये हर एक क्यूआर कोड को हमने एक वीडियो अटैच किया है।
यानी कि 35,000 अगर वीडियोस हमारे पास है तो 35,000 QR कोड हमने बनाए हैं। हर बुक, हर स्मार्ट वर्कबुक, हर सब्जेक्ट की 200 से 400 पेजेस की एक वर्कबुक हमने बनाई है। और जब भी कोई भी आप, जिस दिन आप इसका सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे कर दोगे, उसके 8 से 10 दिन के अंदर आपके दिए हुए एड्रेस पर, दिए हुए पिन कोड पर कंपनी ये स्मार्ट वर्कबुक डिलीवरी कर देती है पूरी तरह। तो आपको मिल जाती है 8 से 10 दिन के अंदर। जैसे ही ये बुक्स घर पे आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि ये सप्लीमेंट्री कोर्सेज क्या है, और फिर उसके बाद में 6 स्टैंडर्ड टू 10 स्टैंडर्ड का पूरा वर्किंग कैसा है, मतलब इसका लर्निंग किस तरीके से किया है, बनाया है, वो बताना चाहूंगा। तो सबसे पहला 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड के लिए हमने क्या किया है, सप्लीमेंट्री कोर्सेज बनाए हैं। ये सप्लीमेंट्री कोर्सेज यानी कि एक ऐसा एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है। जैसे बहुत सारे पेरेंट आजकल अपने बच्चों को 1st स्टैंडर्ड से 5th स्टैंडर्ड तक जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड है, बहुत सारे पेरेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए, कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को डांसिंग का क्लासेस लगाते हैं, कोई सिंगिंग का लगाता है, कोई कराटे का लगाता है, कोई स्विमिंग का लगाता है, कोई एबेकस का लगाता है, कोई ड्राइंग का लगाता है। तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, चाहे वो डेली हो या फिर वीकेंड में हो, ऐसे एक्टिविटीज के क्लासेस लगा देते हैं। तो इसी तरीके से ये भी एक एक्टिविटी है जिसमें प्योरली ब्रेन डेवलपमेंट होगा, नॉलेज बढ़ेगा। तो हमने ये देखा, जैसे मैंने पहले कहा था कि बच्चे का ग्रास्पिंग पावर 10 साल के अंदर, 10 साल तक बहुत ही बढ़िया होता है। और हमें विशेष करके ध्यान देना है कि बच्चा 10 साल के अंदर क्या क्या देख रहा है, क्या क्या सुन रहा है। ओके, तो जिसमें हमने ध्यान दिया कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो, इस तरीके से ब्रेन डेवलपमेंट हो जिसमें बच्चे का विजुअल, लिंग्विस्टिक और काइनेस्थेटिक, ये तीनों अलग अलग प्रकार के जो इंटेलिजेंस होते हैं वो अच्छी तरीके से इंप्रूव हो। तो वो कैसे इंप्रूव होगा, तो इसके लिए हमने क्या किया है, 6 अलग अलग प्रकार के कोर्सेस हमने बनाए हैं। ये कोर्सेस की लेवल बढ़ती जाती है, यानी कि 1st स्टैंडर्ड के फर्स्ट का जो लेवल है वो बेसिक लेवल के ये कोर्सेज होते हैं। वही सेम कोर्सेज 2nd स्टैंडर्ड को थोड़े से एडवांस लेवल के मिलते हैं, फिर 3rd स्टैंडर्ड को और एडवांस लेवल के मिलते हैं, और ऐसे करके करके 5th स्टैंडर्ड तक ये बहुत ही एडवांस लेवल तक हो जाते हैं। तो ये 6 कोर्सेज है कौन से, तो चलो देखते हैं एक एक करके कि ये कोर्सेज कौन से। तो सबसे पहला कोर्स है इसमें ग्रामर बेसिकली। तो 1st स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड हमने ये देखा कि बच्चों को क्या रहता है, जो मैथ्स रहता है, तो मैथ्स बहुत इजी रहता है, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और टेबल्स होते हैं, तो कोई भी पेरेंट सिखा सकता है। क्या पेरेंट नहीं सिखा सकता वो हमने इसमें ऐड किया है, यानी कि सबसे पहला पेरेंट क्या सिखा नहीं सकता अपने बच्चे को, तो ग्रामर नहीं सिखाता। तो बहुत टफ जा रहा है बहुत सारे पेरेंट्स को बच्चों को ग्रामर सिखाने के लिए, तो इसलिए हमने एक ग्रामर सब्जेक्ट ऐड किया है जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक बहुत ही अच्छे लेवल का ग्रामर इसमें हमने कवर किया है। ग्रामर इज द बेस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग, तो ग्रामर बहुत अच्छा आना चाहिए, तो इसलिए हमने ये ग्रामर, और इसमें भी आपको एक वर्कबुक मिलेगा, स्मार्ट वर्कबुक मिलेगा ग्रामर का, जिसमें बहुत सारे ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे, जिसमें म्यूजिक होगा, जिंगल्स होगा, एनिमेशन होगा, कार्टून होगा, और उसके माध्यम से अपना बच्चा मोबाइल को देखते देखते, बुक को यूज करते, पढ़ते पढ़ते, लिखते लिखते अच्छे तरीके से ग्रामर सीख पाएगा। फिर उसके बाद सेकंड जो पेरेंट नहीं सिखा सकते अपने बच्चों को, वो है कर्सिव राइटिंग। ठीक है, अच्छी सुंदर अक्षर होना ये भी एक पर्सनैलिटी का भाग होता है। अगर उसको आगे चल के किसी राइटिंग के इसमें करियर करना है, या फिर किसी भी टीचर के प्रोफेसर में, एज अ प्रोफेशन टीचर या फिर एज अ प्रोफेसर इस फील्ड में उसको करियर करना है, तो इसमें कर्सिव, एक अच्छा हैंड राइटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बेसिकली हम कर्सिव राइटिंग ये कोर्स हमने ऐड किया है इसमें। इसका भी एक स्मार्ट वर्कबुक आता है कर्सिव राइटिंग का। फिर उसके बाद कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स हमने ऐड किया है, बेसिकली बेसिक टू एडवांस, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर तक पूरी तरह उसमें हमने टॉपिक्स ऐड करके बच्चे को MS ऑफिस का पूरा मास्टर की उसमें वो हासिल कर सकता है। फिर उसके बाद जनरल नॉलेज है, बहुत ही बढ़िया ये कोर्स हमने ऐड किया है, जिसमें लोकल से लेके, नेशनल से लेके इंटरनेशनल लेवल, तीनों लेवल के न्यूज या तीनों लेवल का जो जनरल नॉलेज है हमने उसमें ऐड कर दिया है। फिर उसके बाद सेकेंड लास्ट जो है ड्राइंग एंड कलरिंग है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पूरी ड्राइंग की बुक आती है, स्मार्ट वर्कबुक, जिसमें 30 से 40 ड्राइंग होते हैं, उसके 30 से 40 वीडियोस होते हैं, उसको देख देख के वो पूरी तरह ड्राइंग कैसे निकालना है, उसको किस तरीके से पेंट करना है, वो पूरी तरह सीख जाएगा। और फिर लास्ट में आर्ट एंड क्राफ्ट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर आर्ट एंड क्राफ्ट का भी एक बुक आता है, जिसमें अलग अलग मटेरियल भी हम प्रोवाइड करते हैं, और उसके साथ ही उसमें पूरी तरह आर्ट एंड क्राफ्ट का वीडियोस देते हैं, जिसको देख के अपना बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी कंप्लीट कर सकता है। तो इस तरीके से ये 6 कोर्सेस है, और ये 6 कोर्सेस आप अपने बच्चे को एज ए गिफ्ट दे सकते हो, जिससे उसका पूरी तरह ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद चलो देखते हैं अभी 6th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड के स्मार्ट वर्कबुक कैसे है।
तो इस तरीके से ये स्मार्ट वर्कबुक है। अब ये महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड है, इसलिए हमने इसमें इंग्लिश, हिंदी, मराठी भी ऐड कर दिया है, तो इसके भी कुछ फोटो मैंने इसमें डाले हैं। तो बेसिकली जब ये स्मार्ट वर्कबुक घर पे आते हैं तो घर पे आने के बाद उसको एक्टिवेट करना होता है। हर एक बुक के पहले पेज पे ही उसको किस तरीके से बुक्स को एक्टिवेट करना है उसका डिटेल में प्रोसेस दिया है। 7 स्टेप प्रोसेस है, उसको आप फॉलो करोगे तो ये बुक एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट करने के दिन से पूरा 1 साल तक ये बुक एक्टिवेट रहेगी। पूरा 1 साल तक आप ये बुक अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। इसमें जितने भी QR कोड है, जितने भी वीडियोस अटैच है, आप 1 साल तक पूरी तरह एन नंबर ऑफ टाइम, अनलिमिटेड टाइम देख सकते हो बेसिकली। अभी ये पूरे लास्ट स्टेज में, हम ये सेशन के लास्ट स्टेज, जूम के सेशन के लास्ट स्टेज में अभी हम पहुंचे हैं। तो चलो देखते हैं बेसिकली कि ये फिजिकल लर्निंग को किस तरीके से हमने बनाया है। तो इसको 4 अलग अलग स्टेप्स पे हमने बनाया है, 4 पार्ट में बनाया है। पार्ट 1 इसको कहते हैं चैप्टर। जैसे ही बच्चा कोई बुक ओपन करेगा, ये स्मार्ट वर्कबुक ओपन करने के बाद सबसे पहला वो चैप्टर रहेगा, चैप्टर को वो पढ़ेगा, चैप्टर का ये पहला टॉपिक रहेगा। जैसे ही वो पढ़ेगा, पढ़ने के बाद नीचे एक QR कोड है, साइड में एक QR कोड है, उसको उसे स्कैन करना है। तो कैसे स्कैन करेगा, तो बेसिकली वो अपने मोबाइल में जाएगा, ऑनलर्न ऐप ओपन करेगा, ओपन करने के बाद नीचे दिए हुए ऑप्शन है स्कैन, उस पर वो क्लिक करेगा। जैसे वो क्लिक करेगा और ये कैमरा ओपन होगा, कैमरा ओपन होने के बाद QR कोड के नीचे जैसे कैमरा आप लोगे, वीडियो प्ले होगा। अब जब वीडियो प्ले होगा तो वीडियो इस तरीके से प्ले होगा जिसमें एक टीचर हाफ स्क्रीन में टीचर रहेगा और हाफ स्क्रीन में ये जो पूरा टॉपिक है उसको डिटेल में वो सिखाएगा बेसिकली। अभी इसके ढेर सारे फायदे हैं। कैसे, सबसे पहला, ये जो वीडियो है, ये जो टॉपिक है, आपके बच्चे को स्कूल में सिर्फ 1 बार सिखाने वाले थे, और यहाँ पे ये टॉपिक वो आपका बच्चा 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार भी सीख सकता है। एन नंबर ऑफ टाइम, अनलिमिटेड टाइम ये वीडियो देख सकता है। इसका पहला फायदा जिसको होगा, उसको होगा जिसको लर्निंग जो मीडियम लर्नर है या फिर जो स्लो लर्नर है, उन लोगों को इसका फायदा होगा। जिनको 1 बार सिखाने से समझ में नहीं आता, वो ऐसे बच्चों को इसका बहुत सारा फायदा होगा। दूसरा बेनिफिट इसका ये भी है, अगर आपका किसी दिन आपका बच्चा स्कूल मिस करता है, अभी कोई टेंशन नहीं, जितना भी उसने ये टीचिंग मिस किया है वो घर पे बैठ के वो कवर कर सकता है। तीसरा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अभी ये जो टॉपिक वो सीख रहा है वो कैसे सीखेगा, ऑडियो विजुअल के माध्यम से सीखेगा। और जब भी कोई भी टॉपिक हम ऑडियो विजुअल के माध्यम से सीखते हैं, तो मैंने पहले ही बताया कि वो क्या होगा, 80% तक उसके दिमाग में वो टॉपिक रहेगा। इसका सिंपल एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि क्या आपको आपके 10वीं कक्षा का पूरा सिलेबस याद है, तो 99% लोग बोलेंगे नहीं, मुझे याद नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको दूसरा सवाल पूछूं कि क्या आपने बचपन में कोई मूवी देखी है, बचपन में 10वीं से भी पहले बचपन में अगर कोई पिक्चर देखा है, बॉलीवुड की मूवी देखी है, क्या आपको उसकी स्टोरी याद है, तो 99% लोग बोलेंगे हाँ मुझे याद है। वो क्यों याद है, क्योंकि हमने वो जो वीडियो देखा था, वो जो मूवी देखी थी, वो ऑडियो विजुअल के माध्यम से देखी थी, इसलिए वो दिमाग में रह गई। इसी तरीके से जब आपका बच्चा ये टॉपिक सीखेगा, तो ऑडियो विजुअल के माध्यम से जब वो सीखेगा, तो उसके दिमाग में वो ज्यादा दिन तक, लाइफ टाइम तक भी रह सकता है। तो ये हो गया सबसे पहला पार्ट। उसको तब तक ये वीडियो देखना है जब तक उसको समझ में नहीं आता, जब तक उसके दिमाग में बैठता नहीं उसको। ये हो गया पार्ट 1। जैसे ही पार्ट 1 खत्म हो गया, पार्ट 2 क्या है, फिर उसी टॉपिक से रिलेटेड उसको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसके उसको आंसर्स लिखना है। ठीक है, तब वो पेन पेंसिल लेगा और आंसर लिखना चालू करेगा। इसके भी बहुत सारे बेनिफिट है। उसका भी उसी तरीके से उसको QR कोड बेनिफिट है। कैसा बेनिफिट है कि वो आंसर लिखना चालू करेगा। अभी इसके बहुत सारे बेनिफिट। इसका सबसे पहला बेनिफिट ये है कि एग्जाम का प्रिपरेशन वो पहले दिन से कर रहा है। एग्जाम में जो आंसर लिखना है वही क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, तो वो उसका प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा, अभी जो बुक स्कूल ने प्रोवाइड किया है उसको, NCERT बुक हो या फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बाल भारती बुक हो, वो सारे बुक्स में हर चैप्टर के नीचे एक्सरसाइज के नाम पे कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस होते हैं 5 से 10 क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर स्मार्ट बुक में हर चैप्टर के पीछे ऑन एन एवरेज 40 क्वेश्चंस होते हैं। यानी कि आपका बच्चा 40 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेगा, जिसमें उसको वैरायटी मिलेगी, उसका प्रैक्टिस होगा और उसका डीप लेवल का अंडरस्टैंडिंग होगा जब वो 40 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखेगा। तीसरा, अभी डाउट आपको यह आ सकता है कि अगर ये 40 क्वेश्चन से अगर किसी क्वेश्चन का उसको आंसर नहीं आता होगा तो क्या करने का, तो कोई टेंशन नहीं, फिर से मोबाइल का ऐप ओपन करना है, ऑनलाइन ऐप, उसमें स्कैनर ओपन करना है और जिस किसी क्वेश्चन का उसको आंसर नहीं आ रहा, उसके साइड में जो QR कोड है उसको वो स्कैन करना है। जैसे वो QR कोड स्कैन करेगा, क्या होगा, तो बेसिकली फिर से एक वीडियो प्ले होगा, जिस वीडियो में उस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या है वो टीचर उसको फिर से सिखाएगा। तो इस तरीके से बेसिकली यहां पे आप देख सकते हो
कि अगर 40 क्वेश्चन है तो 40 क्वेश्चन के आंसर्स भी अवेलेबल है, लेकिन वो क्यूआर कोड के माध्यम से अवेलेबल है। यानी कि 40 क्वेश्चन के आंसर वो वीडियो के माध्यम से देख सकता है। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन का उसका आंसर नहीं आ रहा तो अभी आप आज से वो आपके पास नहीं आएगा, सीधा वो डायरेक्टली वो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, टीचर वीडियो के माध्यम से उसको सिखा देगा। तो थोड़ा सा इमेजिन करो, जब वो 40 क्वेश्चन के आंसर पूरी तरह सॉल्व करेगा, लिखेगा, तो उसको उस चैप्टर का कितना डीप लेवल तक अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट इसका बेनिफिट ये भी है कि आज तक आप जब पूरे दिन भर एज ए पेरेंट जब आप काम करके जब घर पे आते थे, आप अपने बच्चे को सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकते थे। वो क्या था कि आज तूने पढ़ाई की क्या नहीं की। तो बच्चा बोलता था मैंने पढ़ाई कर दी आज, तो आपको एक मानसिक समाधान मिलता था, चलो बच्चे ने पढ़ाई की है। लेकिन क्या सचमुच उसने पढ़ाई आज की है कि नहीं की, क्या सचमुच उसने आज स्टडी किया है कि नहीं किया, कैसे समझता था? जब रिपोर्ट कार्ड आता था, रिपोर्ट कार्ड आता था तो रिपोर्ट कार्ड में समझता था कि आज कि उसने पढ़ाई करी थी या नहीं की थी। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती थी। लेकिन यहाँ पे आप हर दिन चेक कर सकते हो, हर दिन मॉनिटर कर सकते हो कि आज आपके बच्चे ने पढ़ाई करी है कि नहीं करी है। कैसे? अगर आज उसने क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं तो गारंटेड उसने पढ़ाई की है। तो ये भी एक मॉनिटरिंग आपसे बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 1 में चैप्टर हुआ, पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर्स हुए। अब जब वो 40 क्वेश्चन के आंसर्स लिखेगा तो जाहिर सी बात है उसका अंडरस्टैंडिंग डीप लेवल तक हुआ होगा। लेकिन हमें कैसे समझेगा कि उसको समझ में आया है कि नहीं आया है? तो ये समझ में आएगा पार्ट 3 में, वो है असेसमेंट टेस्ट। असेसमेंट टेस्ट हर चैप्टर के बाद में आती है। हर चैप्टर के लास्ट में जब पूरे क्वेश्चंस खत्म होते हैं उसके बाद एक असेसमेंट टेस्ट होती है। ये असेसमेंट टेस्ट को आपको फिर से अपना ऑनलाइन ऐप ओपन करके क्यूआर कोड स्कैन करना है। जैसे ही क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे टेस्ट ओपन होगी। अब इसका बेस्ट पार्ट ये है कि ये टेस्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की होती है। ऑब्जेक्टिव यानी कौन बनेगा करोड़पति जैसे सवाल और उसके 4 ऑप्शंस। आपके बच्चे को सिर्फ एक ही चीज करना है, सवाल पढ़ना है और 4 ऑप्शन में से कौन सा तो ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जो राइट है उसको लगता है उसको सिलेक्ट करना है। अब ये टेस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 के ऊपर ही ली जाती है। अभी इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जैसे ही टेस्ट खत्म होती है, यानी कि फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चंस की ये टेस्ट होगी, जैसे ही टेस्ट खत्म हुई इमीडिएट रिजल्ट आता है। रिजल्ट में समझ में आया कि उसको 20 में से उसके 15 क्वेश्चंस के आंसर उसके बराबर आए, राइट निकले। जो रॉन्ग हुए हैं ऐसे 5 क्वेश्चन है। अभी 5 क्वेश्चन के आंसर उसके गलत निकले हैं, तो उसका क्या करने का? तो कंपनी ने उसमें भी एजुटेक ने इसमें बहुत बढ़िया सॉल्यूशन दिया है। जितने भी गलत सवाल हुए हैं उसी गलत सवाल के नीचे, हर गलत सवाल के नीचे वीडियो लिंक आती है। उस वीडियो लिंक पे क्लिक करके आपका बच्चा फिर से उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है ये टीचर उस वीडियो के माध्यम से आपके बच्चों को फिर से सिखाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नोट डाउन करने जैसा लायक है कि क्या कि जितने भी सवाल उसके गलत हुए हैं वो भी जगह पे करेक्ट किया जाता है। टीचर जगह पे उसको वो करेक्ट करके देगा। यानी कि जितने भी सवाल उसके गलत निकले उसका राइट आंसर क्या है टीचर उसको विथ लॉजिक सिखाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो गया पार्ट 3। अब आप थोड़ा सोचो, पार्ट 1 में चैप्टर हुआ, पार्ट 2 में क्वेश्चन आंसर्स हुए, पार्ट 3 में असेसमेंट टेस्ट हुई। उसके बाद कुछ बचा है? ये चैप्टर के ऊपर कुछ बचा रहेगा? नहीं बचा रहेगा। लेकिन फिर भी हमने नीलेश सर ने पार्ट 4 लॉन्च किया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा यूएसपी है और ये कंप्लीटली फ्री दे दिया है हमने। और ये पार्ट 4 क्या है? तो वो है लाइव क्लासेस। अभी लाइव क्लासेस यानी कि नीलेश सर का ये कहना है कि हमें फिर से ये टॉपिक को, ये चैप्टर को फिर से लाइव बच्चों को सिखाना है। और ये लाइव क्लासेस पूरे साल भर चलते रहते हैं और ये लाइव क्लासेस कंप्लीटली फ्री हमने आपको दे दिए है। ये दे आर टोटली फ्री। अभी लाइव क्लासेस का शेड्यूल कैसा होता है? जैसे कि ये 5th स्टैंडर्ड से चालू हो चुके हैं। 5th स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड ये हफ्ते के 2 से 3 दिन होते हैं। जिस दिन होते हैं उस दिन 2 घंटे होते हैं, 1 घंटा मैथ्स के लिए, 1 घंटा साइंस के लिए। और 9th एंड 10th को चूंकि उसका सिलेबस बड़ा है तो उनके लिए ये जो लाइव क्लासेस है हफ्ते में 4 से 5 दिन होते हैं। जिस दिन होते हैं उस दिन 2 से 2 घंटे होते हैं, 1 घंटा मैथ्स और 1 घंटा साइंस के लिए। हर वीक का एडवांस शेड्यूल मंडे आ जाता है। मंडे में आपको समझ में आता है कि पूरे हफ्ते क्या क्या सिखाने वाले हैं, कौन से दिन कौन से टाइम में कौन सा टॉपिक सिखाने वाले हैं, उसका प्री वर्क क्या है वो भी बताया जाता है। और उसको अटेंड करने के लिए बस हमने क्या किया, उसी ऑनलाइन ऐप में एक लाइव क्लास बोल के एक छोटा सा एक लोगो है, उसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप वो लोगो पे क्लिक करोगे फिर से एक लाइव क्लास चालू हो जाएगा। अब ये जो लाइव क्लासेस है, ये लाइव क्लासेस पूरी तरह टीचर घर पे बैठ के नहीं सिखाते। हम टीचर को फिर से इनवाइट करते हैं स्टूडियो में और वहां पे स्टूडियो में बैठकर
टीचर डिजिटल पेंसिल से अपने टैब पे लिख रहे होते हैं और पीछे पूरे व्हाइट बोर्ड पे, पूरे बोर्ड पे आपके बच्चों को दिख रहा होता है, वो सीख रहे होते हैं। तो इस तरीके से ये लाइव क्लासेस होते हैं पूरे साल भर, और ये लाइव क्लास ज्यादातर शाम के टाइम पे होते हैं 6 PM से लेके 9 PM तक। तो इस तरीके से ये लाइव क्लासेस पूरी तरह कॉम्प्लीमेंट्री फ्री हम आपको दे रहे हैं। ओके, अब आप थोड़ा सोचो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये सभी का कॉम्बिनेशन कैसा है। बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद हमने अभी फिलहाल एक्स्ट्रा करिकुलर पैकेज भी, लर्निंग भी लॉन्च किए, यानी कि स्पोकन इंग्लिश भी लॉन्च किया है। अगर कोई पेरेंट है आज अटेंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमारा बच्चा 1st to 10th स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो उनके लिए स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छा है, बहुत ही फैंटास्टिक है। 18 महीने का ये कोर्स होता है, 30 चैप्टर से, उसकी भी एक स्मार्ट वर्कबुक हम देते हैं। बस हम इसमें लाइव क्लासेस नहीं देते। तो ये स्पोकन इंग्लिश में बेसिकली हमने 5 साल से लेके 80 साल के बुजुर्ग तक कोई भी घर पे बैठ के ये अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख सकता है, बोल सकता है। इस तरीके से ये कोर्स बनाया है, बहुत ही आसान शब्दों में पूरी तरह। सेकंड है MS ऑफिस। MS ऑफिस जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल ये तीनों के स्मार्ट वर्कबुक आते हैं, और तीनों को हमने कंबाइन करके आपको दिया है बहुत ही अच्छी तरीके से। ये भी पूरे 18 महीने का कोर्स है, आप घर पे बैठ के पूरी तरह ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। या फिर उसके बाद एडवांस भी है, एडवांस एक्सेल, जो बहुत ही एडवांस लेवल तक हम एक्सेल सिखा रहे हैं। इसकी भी वैलिडिटी 18 महीने की है। बहुत ही एडवांस लेवल का एक्सेल इसमें हमने ऐड कर दिया है। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा करिकुलर कोर्सेस और भी हम लॉन्च कर रहे धीरे धीरे। ओके, तो अभी लास्ट पॉइंट पे हम आ चुके हैं, वो क्या है, तो वो है कॉस्ट। इसकी कीमत क्या है, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर क्या चार्ज कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं वो क्या दे रहे हैं। तो हमारे कॉम्पिटिशन में डिजिटल लर्निंग, फॉर एग्जांपल बायजूस। अभी बायजूस क्या क्या दे रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले ये हम देखते हैं। तो सबसे पहला वो लाइव क्लासेस दे रहे हैं, तो हम भी लाइव क्लासेस दे रहे हैं। वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उनके स्टडी मटेरियल में भी QR कोड है, लेकिन उसमें क्या है कि एक ही QR कोड एक चैप्टर को उन्होंने दिया है। हमारे स्मार्ट वर्कबुक में अगर एक चैप्टर में 10 टॉपिक है तो 10 QR कोड हमने प्रोवाइड किए। यहाँ पे हम उनसे आगे है। फिर उसके बाद उनके पास भी क्वेश्चन आंसर्स है, लेकिन क्वेश्चंस 8 से 10 ही है। जैसे मैंने हम पहले बताया, हमारे इसमें 40 से 50 क्वेश्चन QR कोड है, क्वेश्चन आंसर्स है। फिर उसके बाद उनके पास टेस्ट सीरीज है, तो हमारे पास भी टेस्ट सीरीज है। तो वो जितना भी दे रहे उससे ज्यादा हम दे रहे, लेकिन वो चार्ज कितना कर रहे हैं, 50,000 से लाख, 1.25 लाख रुपए तक। तो हम तो उनसे ज्यादा सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ज्यादा चीजें, बेनिफिट्स हम दे रहे हैं, तो हम ज्यादा चार्ज करने चाहिए, लेकिन हम उतना चार्ज नहीं कर रहे हैं। मैं अभी डिक्लेयर करना चाहूंगा, हम इतना चार्ज पक्का नहीं कर रहे। तो कितना कर रहे हैं? तो सेकंड कॉम्पिटिटर हमारे पास है जो है ट्यूशंस, फिजिकल ट्यूशंस, फिजिकल क्लासेस। इसमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है हमारे और इनमें कि वो फिजिकली सिखाते हैं और हम लाइव सिखाते हैं, बस इतना ही फर्क है। वो स्टडी मटेरियल दे रहे तो हम भी स्टडी मटेरियल दे रहे, वो टेस्ट सीरीज ले रहे तो हम भी ले रहे, लेकिन वो कोई भी रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं दे रहे जो हम दे रहे। इससे बेनिफिट ये है कि हमारा टीचर वर्चुअली, डिजिटली आपके बच्चे के साथ 24 घंटा कनेक्टेड रहेगा, और फिजिकल क्लासेस का जो भी ट्यूशन टीचर है वो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा आपके बच्चे के साथ रहेगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जाने आने का टाइम, ट्रैवलिंग टाइम, एनर्जी, ये एक्स्ट्रा। लेकिन फिर भी वो कितना चार्ज कर रहे हैं, 20-25 हजार रुपए से लेके 50,000 तक वो चार्ज कर रहे हैं साल का। हम इनसे ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन मैं डिक्लेयर करना चाहूंगा, अभी कहना चाहूंगा कि हम इतना भी चार्ज नहीं कर रहे। तो फिर हम कितना चार्ज कर रहे हैं? हम बहुत कम चार्ज कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा था, वी आर हियर टू प्रोवाइड ए क्वालिटी एजुकेशन विथ वेरी लो कॉस्ट। तो कितना चार्ज कर रहे हैं? तो हमने 1st स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड का एक चार्ज रखा है पर ईयर का, 1 साल के हिसाब से, और 9th एंड 10th स्टैंडर्ड का एक अमाउंट रखा है पर ईयर का, 1 साल के हिसाब से। तो 1st स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड पहले देखते हैं। 9th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड का हमने जो चार्ज रखा है वो है सिर्फ और सिर्फ 11,000 रुपए। मतलब 11,000 में आपको पूरे साल भर के ये स्मार्ट वर्कबुक आ जाएंगे, पूरे साल भर आपको लाइव क्लास दी जाएगी, पूरे साल भर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और 1st स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड उसका जो कॉस्ट है वो है सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपए। तो 5,500 में आपको पूरे साल भर के बुक्स, पूरे साल भर का वीडियो, साल भर के लाइव क्लासेस दे जाएंगे। तो आप थोड़ा सोचो कि 5,500 में अगर मैं डिवाइड करूं 365 से, 365 क्यों बोल रहा हूं मैं, यानी कि एक साल में 365 दिन होते हैं। अगर मैं 5,500 को 365 से डिवाइड भी करूं
तो एक दिन का सिर्फ 15 रुपए आता है। तो 15 रुपए में आप अपने बच्चे को एक दिन का बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन दे सकते हो। सिर्फ हर दिन के 15 रुपए में खर्चे में ऊपर आप अपने बच्चे को एक ऐसा टीचर दे सकते हो जो रात को 2 बजे भी सिखाएगा, सुबह 5 बजे भी सिखाएगा, या फिर आप 10 दिन गांव को चले गए तो आप आपके बच्चे के साथ आपके टीचर को भी लेके जा सकते हो। ऐसा टीचर आप सिर्फ 15 रुपए एक दिन के खर्चे के ऊपर दे सकते हो। तो इस तरीके से हुआ ये प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा अंतिम में कि बेसिकली अगर आपको फिर भी ये पैसा ज्यादा लग रहा है, फॉर एग्जांपल 11,000 आपको ज्यादा लग रहा है, तो आप आपके घर पे ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर नजर डालो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके घर में एक टीवी है, स्मार्ट टीवी है, 20, 25, 50,000, 1 लाख रुपए का, जिससे फायदे कम नुकसान ही ज्यादा हो रहा है। हर महीने का रिचार्ज से लेके इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके फालतू की चीजें हम हमारे दिमाग में डाल रहे हैं। तो अगर हमारे पास नुकसान करने के लिए, हमारा खुद का नुकसान करने के लिए अगर हमारे पास 20-25 हजार से लेके 50,000 तक है, पैसा है, तो हमारे बच्चे के भविष्य के लिए 11,000 कुछ बड़ी बात नहीं सर। मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपका बच्चा मान के चलो अभी 10th स्टैंडर्ड में है और आपको अभी ये 11,000 ज्यादा लग रहा है, सर आपके बच्चे को अगर एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन दिलवाना है 11th स्टैंडर्ड को, तो वहां पे आप देख सकते हो बहुत बार एक एक मार्क भी मायने रखता है। एक एक मार्क से आपके बच्चे का एक कॉलेज मिस हो सकता है। तो अगर हमारे 11,000 से उस बच्चे का मार्क्स इंप्रूव होने वाले हैं, और मैं गारंटी देता हूं बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो रही है, बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। तो पैसे के ऊपर मत देखो। जिस बंदे ने आपको ये वीडियो लिंक भेजी थी, आज के जूम की लिंक भेजी थी, उनको अभी तुरंत कॉल करो, डाउट लेने के बजाय डिटेल लो और जल्दी से ये फिजिकल लर्निंग का हिस्सा बनो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आपने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आज हमें दिया, इसके लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, और मिलते हैं अगले वेबिनार में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।